हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपके कुछ एडजस्टमेंट्स करवाए न्यू वैरायटी वाले, ओके। अब आज हम 4 प्रकार के एडजस्टमेंट्स एटलीस्ट तो भी कवर करने वाले हैं। पहली वैरायटी का जो नाम है वो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, इसको दूसरा नाम सेल्स और सेल्स रिटर्न बेसिस भी कहा गया है। दूसरा वैरायटी का जो नाम है वो एक मिनट में ला लूं पहले, हाँ, दूसरी वैरायटी का जो नाम है वो रहेगा, बोलो कौन सा, पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्सपेंसेस। थर्ड वैरायटी का नाम है कैपिटल एक्सपेंस एडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस में, रॉन्गली। एंड फोर्थ वैरायटी का नाम है, बोलो कौन सा, 4 बजे ना, हाँ, फोर्थ वैरायटी का नाम रहेगा वो रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंसेस एडेड इन कैपिटल एक्सपेंस। कैन आई रिपीट? रेवेन्यू एक्सपेंसेस रॉन्गली एडेड इन कैपिटल एक्सपेंस भी, और कैपिटल एक्सपेंस रॉन्गली एडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंस। ये 2 वैरायटी हो गई। पर्सनल एक्सपेंसेस रहेगा और लास्ट वन इज है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। और इसके अलावा भी अगर मैं देखूं तो प्री रिसीव्ड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम को बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जिसे हम कोई एक्सपेंसेस ज्यादा का पे करते ना, वैसे ही हमारे पास इनकम भी ज्यादा की आती है। बस ये 4 वैरायटी वाली एडजस्टमेंट हो गई, आपकी टोटल वैरायटी 80% वैरायटी कवर हो गई आपकी। शुरू करें, चलिए अब देखते हैं। यहां पे सबसे पहला जो आते हैं वो है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है सुन लीजिए। जब भी कोई कस्टमर हमसे उधारी में माल लेके जाता है नियर बाय क्लोजिंग डेज, यानी अकाउंट साल खत्म होने के नियर बाय, और वो हमें श्योरिटी नहीं देता नहीं है कि मैं ये माल रखूंगा कि नहीं रखूंगा, लेकिन मेरा अकाउंटेंट उसको सेल की एंट्री कर देता है, लेकिन अब साल खत्म हो गया, लेकिन अब उसका जो क्या बोलते हैं कंसेंट आया नहीं है, तो अब मैं इसको सेल मानूं कि नहीं मानूं? मेरा क्वेश्चन ये है, तो मैं उसको सेल नहीं मानूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तक उसका कंसेंट नहीं आया है कि मैं रख रहा हूं कि रख रहा नहीं हूं। अगर वो वापस करेगा तो अगर मैंने सेल दिखा दिया है तो मेरी इनकम बढ़ी हुई है, इनकम बढ़ी हुई तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, और प्रॉफिट अगर बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली मेरे को टैक्स भी ज्यादा ही भरनी पड़ेगी। ऐसा ये तो बात ऐसा हुआ, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12, तो फिर ये तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया है कि नहीं? तो इसीलिए अकाउंटिंग लॉ मुझे परमिट करता है कि आप उसको इनकम न मानते हुए जिस साल कंसेंट आएगा उस साल उसको एंट्री कर देना। तो इसलिए हम उसको सेल्स में से माइनस करते हैं और डेटर में से माइनस करते हैं। अब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जो होता है, अब इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, और वो एग्जाम्पल है, अब देखो नियर बाय हमने उधारी में किसको माल बेचा है लास्ट के दिनों में, देखो शशांक आप उठो वहां से, यहां पे आके बैठो आगे, हाँ, गौरी को, और बस गौरी को कितने का माल बेचा है अपन ने? 25,000, ओके। और इसके अलावा और रिटर्न्स, जिसका सेल रिटर्न नहीं होना चाहिए, गौरी का सेल रिटर्न है क्या? हाँ, तो उसको छोड़ के, कमन थोड़ा फास्ट बोलेंगे प्लीज, सॉरी, सागर, यस, सागर को हमने माल बेचा है, कब बेचा है देखो तो 27 नवंबर को हमने सागर को माल बेचा है। कितने का बेचा है? 5,000 का, ठीक है, चलो ये कर लेते हैं। अब क्या हुआ, 27 नवंबर को सागर मेरी दुकान पे आया था और मुझसे माल लगेगा ये कहकर कि अगर लगेगा तो मैं रखूंगा, नहीं तो ये वापस आएगा। फिर से बोलूं, लगेगा तो रखूंगा, नहीं तो ये वापस आएगा। यहां तक क्लियर पिक्चर? हाँ। अब क्या हुआ, नवंबर हो गया, दिसंबर भी हो गया, साल खत्म हो गया। अच्छा, जिस वक्त सागर ने माल लिया था तो उस वक्त मेरे अकाउंटेंट ने एंट्री मार दी बाय सागर टू सेल्स। देखो ना आपने उस दिन पे एंट्री मारी हुई कि नहीं? और जबकि मारनी भी चाहिए, सही है, नहीं मारता था तो लक्ष्य मेरे अकाउंटेंट, मतलब मेरे जूनियर अकाउंटेंट को चिल्लाता था कि एंट्रियां नहीं मार रहे, बस फुकट की बगाए ले रहे, सही कि नहीं? तो इसलिए हुआ इस तरीके से, उसने जो कायदा था वो
पालन किया उसका, यानी उसने एंट्री मारी। अब सुन लो, अब हुआ क्या, अभी 31 दिसंबर को आज मैं आखिर में खड़ा हूं और लक्ष्य आके मेरा सर खाता कि सर आपने ट्रायल बैलेंस टैली क्यों कर दिया। मतलब क्यों? बोले सर वो 2-3 ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी है ना। मतलब बताओ। बोले सर वो नवंबर महीने में सागर ने माल लिया था कि नहीं लिया था? कौन से नवंबर लिया था? 27 नवंबर, यानी दिसंबर के नियर बाय। वो फोन नहीं उठा रहा सर। मेरा फोन नहीं उठा तो क्या करूंगा मैं? अरे फोन नहीं उठा, हमको करना है बराबर सागर, है ना? तो मैंने बोला मेरे को क्या बता रहा, वो दुख दर्द रहा, तू देख बेड डेप करना है क्या? बोलते नहीं सर बेड डेप नहीं करना है, वो डुबाने वालों में से नहीं है, संत आदमी है वो, संत लोग डुबाते नहीं। तो फिर उसने बोला कि सर उसका कंसेंट नहीं आया है। कंसेंट यानी क्या? अरे वो माल रख रहा है कि नहीं माल रख रहा। अब वो माल रख रहा नहीं तो वापस आएगा तो मैंने सेल की एंट्री यहाँ दिखा दी ऑलरेडी, यानी सेल में वो इंक्लूड है और डेटर भी है बना हुआ। तो अब जब उसने माल रखेगा ही नहीं तो क्या डेटर? अरे भाई मुझे अगर लेना बाकी है, कब लेना बाकी है? जब वो मान हाँ मैं रख रहा माल, अभी घड़ी फोन नहीं उठा रहा सर, और आज 31 दिसंबर है, अकाउंट तो क्लोज करना ही है नहीं हाउ, तो अब मैं करूँ क्या? तो मैंने उसको बोला फिलहाल हम उसको सेल में से निकाल दे रहे और डेटर में से निकाल दे रहे, जब जिस साल उनको कंसेंट मिलेगा उस साल हम फिर सेल की एंट्री मार देंगे, अभी फिलहाल निकाल दो उसको। तो उसको बोलते हैं सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अब देखो अनरिकॉर्डेड सेल और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस दोनों इनवर्स है। क्या है दोनों? एक में सेल है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक में सेल की एंट्री मार चुके हैं लेकिन अभी तक सामने वाले का कंसेंट नहीं आया है कि वो माल रखना चाह रहा भी कि नहीं। अब इस कंडीशन में होता क्या है सुन लीजिए। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के अंदर आपको दो वैल्यूज दी जाएंगी, पहली सेलिंग प्राइस और दूसरा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी मेरा खरीदी रेट ए, मैंने अभी क्या बोला खैरो भाविश खैरो, अभी लास्ट स्टेटमेंट क्या था मेरा? नहीं आएगा तो खरीदेंगे। हाँ बैठ जाओ, वेल डन, ओके। इसको बोलते कॉन्सेंट्रेशन पावर, उसको ध्यान नहीं है ज़्यादा लेकिन उसने सुनता सब है इसका। हाँ ध्यान दो, चलो वापस। हाँ तो कहा था मैं? हाँ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में आपको दो वैल्यू दी रहेंगी, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। सुनो, कॉस्ट प्राइस से स्टॉक बढ़ा देना, फिर से बोलूं, कॉस्ट प्राइस से स्टॉक बढ़ा देना और सेलिंग प्राइस से सेल्स और डेटर माइनस करना। नहीं समझा ना? अब तुमको मैं समझा के दे रहा हूं, समझ जाओ। देखो इधर ध्यान दो, देखो कॉस्ट प्राइस से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, कहां कहां? एक डायरेक्ट इनकम है और दूसरी एसेट है मेरी, बराबर है कि नहीं? तो उसको बढ़ा देना। पूछो क्यों? क्योंकि जो मैंने स्टॉक काउंट किया होगा लास्ट डे पर, तो वो माल तो दुकान पे था ही नहीं, जो किसने लिया है? सागर ने। तो वो स्टॉक काउंट में आया होगा क्या? नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट में सेल माना हुआ है। देखो कोई भी गुड्स जब आता है तो आउट होने के दो ही रीजन है, एक तो सेल या तो स्टॉक। अरे यहाँ तो मेरा माल एक बार आ गया, यहाँ तो स्टॉक बनेगा, यहाँ तो बिक गया, ऐसा बोलूंगा ना। अब मेरे अकाउंटेंट ने, जूनियर अकाउंटेंट ने उसको सेल की एंट्री मार दिया, ने उसने स्टॉक में उसको इन्वेंट्री में मेंटेन किया हुआ नहीं होगा, गिना हुआ नहीं होगा। अब लक्ष्य बोलता कि सामने वाले का कंसेंट आया नहीं है, किसका? सागर का। तो मैं उसको सेल कैसे मान लूं? अब सेल नहीं मानूंगा तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक तो मानना ही पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक में याद करो हम कौन से थे? विचएवर इज लेस वाली अमाउंट, याद है आपको? सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ी हुई होती है क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी एड ऑन होता है। तो इसलिए कॉस्ट प्राइस से स्टॉक बढ़ा देना। क्या करना? खरीद रेट से। और स्टॉक दो जगह आता है, कहाँ? डायरेक्ट इनकम और एसेट। जहां जहां भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा वहां पे कॉस्ट प्राइस से बढ़ा देना। और सेलिंग प्राइस से सेल्स कम करना, क्योंकि सेलिंग प्राइस से ही सेल्स की एंट्री होती है। आपको समझा? तो सेल्स कम करना और डेटर कम करना। डेटर क्यों? क्योंकि अगर सागर को मैंने माल बेचा ही नहीं है तो क्या डेटर? अरे भाई मेरे को लेना उससे बाकी कब बोलूंगा मैं? जब वो मान लेगा कि हाँ मैं माल रख रहा, उसने माल रखा ही नहीं अभी तक के। समझा आपको क्लियर? अब सर ये तो फिर चार इफेक्ट्स हुए। यस, क्योंकि ये दो एडजस्टमेंट्स हैं, दो एडजस्टमेंट हुए ना, कॉस्ट प्राइस के दो इफेक्ट्स करने और सेलिंग प्राइस के दो इफेक्ट करने। समझा आपको क्लियर? चलिए तो अभी यहाँ पे देखो मैं एक ही चीज को 10 बार समझा क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि ये सेंसिटिव स्टेज है,
यहां अगर नहीं समझेगा तो पूरा पिक्चर गया तुम्हारा, और एक बार यहां से पिक्चर गया कि पूरा बर्बाद, क्योंकि फाइनल अकाउंट नहीं आया, आगे के टॉपिक अपने आप नहीं आएंगे तुमको, क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ ना वो को रिलेट करके पढ़ाता हूँ आपको। देखो मेरा मुश्किल काम क्या होता है पता है, मेरा मुश्किल काम होता है सिर्फ तुमको बेस लेवल देना। एक बार बेस तुम्हारा हो गया अच्छा, फिर मुझे काम नहीं है, फिर भगाना ही है तुमको मेरे को सिर्फ फास्ट फास्ट में। और इसलिए देखो मेरे पास जो नए बच्चे आए हैं डायरेक्ट मैं उनको ऊपर नहीं बिठाया, पहले उनको रेडी किया ऊपर लेवल में बैठने के लिए, फिर आप जब यहाँ बैठे होंगे तो आपको समझेगा पिक्चर क्या है एक्चुअली। लिखो अब सर ये सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कैसा आएगा, तो लिखो, लिख के दे रहा हूं मैं, लिखो गुड्स सोल्ड टू सागर, है ना, सागर, गुड्स सोल्ड टू सागर ऑन, कब किया था, 27 नवंबर, नवंबर ने 11 महीना ना, 2022, वर्थ रुपीज। अब वर्थ रुपीज यानी क्या, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। कितने का माल बेचा था देखो तो 5,000 रुपए का। वाइल इट्स कॉस्ट प्राइस, अब बताओ तुम बताओ 5 का माल मैंने बेचा है तो 5 में खरीदी की होंगी क्या, नहीं, तो मेरे घर में कितने का पड़ा होगा, 3 का करूं, 3.5 का करता हूँ, 3.5 का करता हूँ। वाइल इट्स कॉस्ट प्राइस रुपीस कितना, 3,500 रुपए, गुड सोल्ड टू सागर एज ऑन वर्थ रुपीज, वाइल इट्स कॉस्ट प्राइस, वाइल चाहिए वहीं पे, हाँ वाइल, वाइट नहीं, वाइल इट्स कॉस्ट प्राइस रुपीज 3,500, सेल्स और सेल्स रिटर्न बेसिस, but no consent, has been आएगा, has been approved ना, चलेगा, has been approved। अब देखो मैंने तुमको लैंग्वेज मन से लिखा के दिया, पेपर में कुछ और लिख के आएगा, बट दूर से तुमको फोकस हो जाएगा कि ये सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस की ही एडजस्टमेंट है, ठीक है, समझा क्या आपको, वैरायटी नेम है, हाँ एडजस्टमेंट ऐसे लिख के आएगा कुछ तो भी। अब यहाँ पे 2 प्राइस है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से कॉस्ट प्राइस के भी 2 इफेक्ट करना और सेलिंग प्राइस के भी 2 इफेक्ट करना। खरीदी रेट कि मेरे घर में कितने का पड़ रहा, क्लोजिंग स्टॉक में। अब क्लोजिंग स्टॉक कितने का था देखो, ऊपर देखो क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, कौन सा लोगे, 40 की 50, 40,000 रुपए बराबर है ना। अब इसके अंदर 3,500 रुपए जोड़ देना, कहां आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह जाता है, एक डायरेक्ट इनकम है और दूसरी मेरी एसेट है, तो ये भी डायरेक्ट इनकम और एसेट बनेगा, ठीक है बेटा, समझा। और सेलिंग प्राइस सेल्स से कम कर देना और डेटर्स में से। अब यहाँ पे डेटर अलग अलग है, पेपर में तुम जब एग्जाम पर करोगे तो सारे डेटर एक ही साथ आएगा, एक ही अमाउंट करके, ठीक है, तो उसमें से माइनस कर देना। चलो आगे बढ़ू, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 11। अब वैसे तो बहुत सारी हिडन एडजस्टमेंट भी दी हुई है मैंने ऊपर, हाँ ठीक है बच्चा लोग, बस जान दो। अब बात आ रही है, एक न्यू वैरायटी नेम है, एडजस्टमेंट के वैरायटी नेम लिख जाओ, पर्सनल एक्सपेंसेस एडेड इन बिजनेस एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे लक्ष्य और शशांक मेरी डांट खाएंगे, घपले करते हैं, घपले क्या देखो जरा मैं आपको। अब देखो अब हुआ क्या, लक्ष्य, अब शशांक मेरे को चुपके से बताता कि सर एक गलती हो गई। बोल क्या गलती हो गई, बोला सर वो लक्ष्य ने मुझे दबाव डाला था इसलिए गलती हो गई। मैं गलती बोल, अभी बना ही रहा हूं तो सबको एक साथ ही करूँ ना भाई, जब पूरा चीरफाड़ करना ही है सबका फिर से, है ना, फाइनल अकाउंट का, तो बताओ पूरा एक साथ ही करना पड़ेगा, बोलो क्या इशू है। तो यहां पे खैरे, यश खैरे,
बेटा बताओ मैंने अभी कौन सी एडजस्टमेंट का नाम बोला, वैरायटी नेम? नहीं आता ना? इधर खैर है, अच्छा इधर। हाँ तो एडजस्टमेंट का नाम क्या है बोलो? पर्सनल एक्सपेंसेस एडेड इन, नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस एडेड इन बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। हाँ अब यहां पे क्या है, हाँ अब यहां पे क्या है देखो सर, इसने गलती क्या बताई, मैं बार बार नहीं बोलूंगा तो क्लास के भेजूंगा, मेरा रिकॉर्डिंग सेशन खराब मत करो। हाँ सुनो, अब मेरे को बताया कि सर ये ना क्या हुआ था, बीच में जून जुलाई के वक्त में लक्ष्य गया था अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर चिकलदरा। कहाँ गया था? चिकलदरा। अब मेरा बारिश के टाइम पे चिकलदरा अच्छा होता है, हाँ अच्छा क्या सामने ये चीज अच्छी नहीं होती, ऐसा है क्या? तुम्हारे मन में बैठ गया सिर्फ। लोनावला घूम के आए थे, क्या था इससे जब अपना चिकलदरा अच्छा है कहीं गुना, हाँ बस तुम्हारी टेंडेंसी है कि दूर जाना है। अब क्या हुआ, लक्ष्य और अपनी उसकी वाइफ और उसके बेटे के साथ वो गया था चिकलदरा घूमने, और चिकलदरा घूमने गए थे जब वो, तो उसने क्या किया, उसको कार का पेट्रोल का खर्चा आया 1500 रुपए। क्या हो गया? 1500 रुपए। तो वो उसने दुकान से 1500 रुपए निकाले, ये शशांक बोला मैं देख रहा था सर, लेकिन मालक है उसको बोल नहीं पाते अपन, तो उसने क्या किया, उसने चुपचाप से गले से निकाले 1500 रुपए और मेरे को बोलता कि वसूली करने जा रहा। कहाँ जा रहा? दुकान की वसूली करने जा रहा, पेट्रोल भराने के लिए ले आऊं, लिख ले ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो सर मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस जोड़ दिए, वो मैं नालायक, ऐसे कैसे कर रहे हो तुम लोग, मेरा लाइसेंस कैंसिल करोगे क्या? सही है कि नहीं? अरे भाई तुम बताओ, लक्ष्य ने 1500 रुपए काय के निकाले, वो गया घूमने ट्रैवलिंग करने गया, लेकिन ट्रैवलिंग बिजनेस के नाम से क्या कि वो गया अपने निजी काम के लिए, बराबर कि नहीं, अपने घर परिवार के साथ वो घूमने गया, मजा करने गया, और उसने क्या दिया, उसने वो 1500 का फटका बिजनेस के एक्सपेंस में दिखा दिए। तो मतलब मेरे रहते हुए तो मैं ये काम करूंगा नहीं, घपले करूंगा नहीं, मैं गवर्नमेंट का वफादार हूं, बराबर कि नहीं, तो इसलिए धोखा मैं करता नहीं। तो मेरा लक्ष्य, ये तो तेरी ड्राइंग हो गई, क्या हो गई तेरी, बराबर कि नहीं। तो क्या हुआ, अब 1500 रुपए इसके अंदर ऐसे है जो उसके पर्सनल काम के लिए है, यानी वो घूमने गया था कहां पे, चिकलदरा, और उसने उसका बिल भी बिजनेस के ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जोड़ दिया हुआ है। मिला शशांक, मेरे रहते हुए तो मेरे अंडर में काम कर रहा है, ये घपले कर रहा है, तो मैंने ये सिखाया गया। तो फिर उसने भी डांट खाई, इसने भी, लेकिन अब मालूम पड़ गया अगर एरर मिल गया तो अपने को सुधारना तो पड़ेगा ना। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बाय ड्रॉइंग टू कैश, लेकिन मेरे अकाउंट ने एंट्री कर दी बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश। कैश अपनी जगह बराबर है, कैश को हिलाने का नहीं। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा और ड्राइंग को लाना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। तो अब इसका एडजस्टमेंट का नाम क्या है, इसको बोलते हैं, बोलो क्या, पर्सनल एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन, रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्सपेंसेस। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम किसको बोलते हैं, जो हम दुकान के काम से वसूली करने जाते हैं, लेकिन उसने कह दिया ये घड़ी जगह चिकलदरा, चुपका दिया बिजनेस एक्सपेंस में, चलता कैसा, तो इसलिए लिखो। अब ऐसे लिख के कैसे आएगा, देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹1500 included बेटा बना के कर रहा, कोई रट्टा मार के कर रहा क्या तुमको मैं। डोमेस्टिक एक्सपेंसेस है ना,
रुपीज 1500 इंक्लूडेड इन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है कि अपने घर के खर्चे उससे चुका दिए बिजनेस के खर्चे में, और बिजनेस के कौन से हेड में चुकाया हुआ है, ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग में से माइनस करो पहला काम, क्योंकि वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो पहला इफेक्ट कहाँ होगा बताओ, इसका कॉमन सेंस है। एक तो ट्रैवलिंग में से माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। और मुझे अगर बिजनेस का एक्सपेंस देखना है तो मेरा 4000 आया हुआ ही नहीं है, 2500 हुए। कितने हुए, क्योंकि बिजनेस के काम के लिए मैं वसूली करने जो गया हूँ उसका खर्चा 2500 आया हुआ है, क्योंकि वो इंक्लूड है उसके अंदर 1500 रुपए। तो 2500 दिखाने के लिए 4000 में से 1500 माइनस करने पड़ेंगे। और दूसरा ड्राइंग में ऐड करना या कैपिटल में से डायरेक्ट माइनस कर देना। अरे ड्राइंग में ऐड करके कैपिटल में से माइनस करो या डायरेक्ट माइनस करो, बात एक ही है। तो इट्स अ ड्राइंग, क्या ये ड्राइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, समझा। इसको ऐसे लिख के नहीं आता है यार, मैं अलग ही लिख के आता है, वो मैं बना के दे रहा हूँ, शांत बैठो बस। देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हाँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड एज ट्रैवलिंग ऑफ डोमेस्टिक यूज बाय लक्ष्य, ऐसे लिखे तो पेपर में वैसे लिख के आएगा जो बता रहा मैं तुमको, स्टेटमेंट दूसरी वाली है, ऐसे लिख के नहीं आएगा। ट्रैवलिंग फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज एडेड इन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कर दो ऐसा। हाँ, तो ट्रैवलिंग फॉर डोमेस्टिक पर्पस traveling for domestic purpose rupees 1500 is included in, बराबर है क्या, नहीं रॉन्गली नहीं आता है, रॉन्गली स्टेटमेंट कभी आता ही नहीं है। इज इंक्लूडेड इन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये ऐसे आएगा। यानी ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अंदर उसके निजी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एडेड है, किसके, लक्ष्य के। ठीक है, डोमेस्टिक है ना, ओनर की बात कर रही है, और डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट रहेगा, बोलो कौन सा, कैपिटल एक्सपेंसेस एडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंस ना। अब क्या और सुनो उधर, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी एसेट है जिसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंस लगा हुआ नहीं है, देखो तो। हाँ, कंप्यूटर पे लगानी है पक्का। हाँ, ठीक है, सुनो अब मेरे को बताया गया है वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं है ना, है क्या, ऐसा कौन सा हेड है जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, ऑक्ट्रा के ऊपर है, नहीं है ना ऑक्ट्रा के ऊपर। चलो ऑक्ट्रा लेते हैं। देखो इधर स्टूडेंट्स, समझो अभी। हाँ, अरे यार ये आंकड़ा कितना, हाँ सुनो इधर ध्यान दो। अब मैं आपको एडजस्टमेंट की जो न्यू वैरायटी बता रहा हूं, नाम क्या है उसका, नाम लिखते जाओ। हाँ, कैपिटल एक्सपेंसेस रॉन्गली एडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्या हुआ सुनो, आओ कहानी सुनते इधर। देखो क्या हुआ, अब यहां पे कंप्यूटर परचेस किया। अब बोला सर, अभी मेरे को शशांक बता रहा, शशांक ने एंट्री मारी हुई ना, लेजर पोस्टिंग और एंट्री मेरे जूनियर अकाउंटेंट ने किसने मारी हुई है, शशांक ने। तो शशांक ने सर एक गलती हो गई, बोल बोला अभी उतर आए, बस सर एक गलती क्या हो गई, बोल बस सर देखो वो कंप्यूटर ना वो 38 का है, बराबर है, दिख रहा है इधर। बोला सर ये लक्ष्य ने ना नागपुर से मंगाया था, अपन ठहरे अमरावती वाले, अकोला वाले, कौन है, मतलब क्यों यहाँ पे कमी थी क्या कंप्यूटर की। बोला सर स्टॉक नहीं था जो उसको मॉडल चाहिए था। ठीक है,
प्लस सर देखो अभी ना क्या हुआ था, ये 600 रुपए जो ऑक्ट्राय लगा हुआ है ना, इसमें 100 रुपए का जो ऑक्ट्राय है, 100 रुपए का ऑक्ट्राय, वो गुड्स पे है ही नहीं, वो कंप्यूटर पे लगाया था। एक्चुअली क्या हुआ था, कंप्यूटर नागपुर से आया था अकोला में, तो बीच में हमको नाका लग गया था। अब नाका लग गया था 100 रुपए का, तो सर अभी मैंने ना गलती से ऑक्ट्राय एक्सपेंस टू कैश एंट्री कर दी थी। क्यों? क्योंकि ऑक्ट्राय गुड्स पे जो करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, लेकिन कंप्यूटर पे जो ऑक्ट्राय भरेंगे वो कैपिटल एक्सपेंस है। पूछो क्यों? क्योंकि वो एक ही बार करते हैं। अरे कंप्यूटर में एसिड है ना, तो बार बार थोड़ा लगाएंगे उसके ऊपर ऑक्ट्राय, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस रॉन्गली एडेड इन रेवेन्यू एक्सपेंस। तो अभी यहां पे लिखो ऑक्ट्राय इंक्लूडेड ₹100 as octray on computer, octray on computer। समझा आपको? क्लियर बच्चा लोग, समझा क्या? हाँ, तुमको एक पेज मैंने पूरा छुड़वाया था ना, याद करो क्यों कराया था याद? अब समझ में आ रहा कुछ? हाँ। समझा इसका मतलब क्या हुआ कि 600 रुपए में 100 रुपए का ऑक्ट्राय वो है जो गुड्स पे नहीं लगा नाका, वो लगा कंप्यूटर पे। अगर गुड्स पे नाका लगता था तो रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि हर बार लगता, वो बार बार लगता, 1000 बार लगता। लेकिन कंप्यूटर अपन तो ना रोज परचेस करते बैठेंगे, तो उसका नाका जो मैं एक ही पे भरूंगा और वो एसेट में ऐड होके उसकी वैल्यू बननी चाहिए थी। अब इसके दो इफेक्ट कहां करूंगा बताओ? कॉमन सेंस है। पहला काम, उस ऑक्ट्राय में से माइनस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंस आते ओनली, है ना, और ऑक्ट्राय मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और दूसरा इफेक्ट कहां करोगे इसको? कंप्यूटर में ऐड। क्या करोगे? कंप्यूटर में कोई भी एसेट कैपिटल एक्सपेंस जो एसेट पे लगता है उसकी ऐड होके उसकी वैल्यू बनती है ना, कराया तो है इंस्टॉलेशन वगैरह वगैरह। देखो ना बाकी एसेट्स पे भी तो लगे हुए हैं ना, ये क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी और मशीनरी लगा हुआ है ना, ये क्या है? तो हम क्या ऑक्ट्रा लगा नहीं सकते क्या कंप्यूटर पे? समझा आपको? क्लियर? तो इसके दो इफेक्ट कहां होगा? एक तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस में से माइनस, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, जिसमें ऐड होगा उसको माइनस करना, जिसमें ऐड होगा वो। और दूसरा, जिस एसेट के ऊपर लग रहा है उसमें ऐड होकर उसकी वैल्यू बनेगी। और अब सबसे लास्ट काम, सबसे लास्ट वो बाकी बाद में करेंगे। लास्ट काम वो रहेगा डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट। हमने लगाया भी नहीं, देखो कहाँ लगाया? एक में भी फाइन लगाऊंगा, प्रिपेयर करके बैठ गए, इधर घसी नहीं क्या एसेट? कोई प्रोविजन करोगे नहीं करोगे? बिजनेस को क्या घाटे में लाओगे? अरे यही तो एक ऐसा एक्सपेंस है जिसमें नोटा आती भी नहीं और अपने पास ही पड़े होते हैं। इसको एक्सपेंस दिखा के हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे भाई? चलो, तो अब सब में घसारा लगेगा, तो क्या सब पे बोलो? सब एसेट्स पे। कौन कौन सी एसेट देखो अपने पास है? फिक्स एसेट, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, मशीनरी है, एसी है, सीसीटीवी भी है ना, और मोटर बाइक भी है। अब सब पे लगाऊं क्या? 4 ऐसे लगाऊं चलेगा? अरे सब पे लगाते बैठेंगे तो हो गया काम खराब ना, कहाँ है टाइम इतना? चलो, तो 4 एसेट लगा रहे। लिखो डेप्रिसिएशन आपको मैक्सिमम टाइम कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। कहां मिलेगा? लिखो एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है ये? अब 13, 14 तुम देखो, कुछ एडजस्टमेंट मैंने हिडन बनाई हुई है। लिखो, अब किसी 13 होती, किसी 14 होती। पूछो क्यों? क्योंकि एक एडजस्टमेंट मैंने हिडन बनाई है और तुमने शायद वो लिख के किया होगा उसको। ठीक चलेगा? मेन मुद्दा समझना है बस, और कुछ नहीं है। लिखो डेप्रिसिएशन, अच्छा कितना करूं साल का? सब में 10% करूं, किस पे 5% कर रहे हैं, किस पे 10 कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन ऑन फॉलोइंग एसेट्स। देखो एक ही एडजस्ट बनाऊं कि 10 बनाऊं, उसकी 4 बनाऊं सबके, लेकिन दूसरे से करना कंबाइन, इसको कंबाइन एडजस्टमेंट बोलते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फॉलोइंग एसेट्स,
लिखो, हाँ 10% ऑन मशीनरी, दिस इस पे रेवेन्यू एक्सपेंस है ना, कैपिटल एक्सपेंस एड ऑन ना, वो करते हैं। कौन कौन से एसेट के ऊपर है? एसी के ऊपर भी है, हाँ एक मिनट, कॉमा 10% ऑन सीसीटीवी, नहीं एक मिनट, ऑन एसी लिखो, एंड 5% ऑन, कौन सी एसेट पे कैपिटल एक्सपेंस नहीं है? प्रिंटर का दो, प्रिंटर। अब देखो, अब मैं इस पे, हालांकि देखा जाए, सुनो मेरी बात, प्रैक्टिकल लाइफ में जब अकाउंटिंग करेगा ना, तो इसका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट करेगा उसमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट का इंट्रोड्यूसिंग डेट। फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूं, पूछो क्यों? उसके पीछे लॉजिक करते पड़ेंगे तो फिर हमको अमाउंट में ही निकालने में आधा घंटा लग जाएगा। अरे क्योंकि उसकी एसेट्स फर्स्ट डे पे थोड़ी ना आई हुई है, और डेप्रिसिएशन जो रेट है ये एनुअल रेट है, क्या है उसका? तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब करोगे तो डेट देखना कब से आई है मशीन, एसेट, उस दिन से डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करना। याद है ना आपको? सिखाया था डेप्रिसिएशन, अभी पिछला टॉपिक है अपना 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का भी लगाया हुआ अपन ने, ठीक है? सुनो, नहीं पेपर में आपको डेट नहीं आएगी ना, पूछो क्यों? क्योंकि पेपर में आपको ट्रायल बैलेंस के पहले वाला इफेक्ट ना आएंगे कुछ भी। अरे पेपर में तुमको जर्नल एंट्री रिजर्व उसको ना आएंगी, तो डेट कहां से मालूम पड़ेगी? हाँ, अगर उसको डेट देना होगा तो वो डेट उधर ट्रायल बैलेंस के बाजू में लिख के देगा, हाँ तब वो फिर काउंट करना। पहला एग्जांपल है इसलिए फिलहाल मैं डेट को थोड़ा इग्नोर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? चलेगा? ठीक है, हाँ। तो अभी क्या करेंगे हम, साल साल का पूरा ले रहे हैं, मान के चलो कि सारी एसेट्स डे 1 से हमारे पास है। क्योंकि अगर मैं डेट वाइज जाऊंगा लॉजिकली तो तुम्हारा लोचा आएगा। फर्स्ट एग्जांपल में तुम डर जाओगे, बोलोगे रहने दो, नहीं सीखना है फाइनल काम। तो ऐसा काम चाहिए, तुम्हारा मोरल तो ना लो करना है मेरे को बेटा, सही कि नहीं? सिखाना है, लेकिन ऐसा भी काम का जो तुम्हारा मोरल लो करे। हाँ, तो बता के कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं। चलो ओके, शुरू करें अभी। हाँ, तो अभी अब देखो डेप्रिसिएशन 2 काम करता है। एक तो पहला काम एसेट की वैल्यू, तो पहला काम एसेट में से माइनस। जब फाइनल अकाउंट ड्राफ्ट करोगे तो पहला काम एसेट में से, और दूसरा मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है मेरा ये? देखो आप जाके, अगर आपने प्रॉफिट लॉस का प्रोफार्मा जब मैंने आपको छटवाया था तो उसमें डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स आपको लिखवाया हुआ है। देखो देखो ना, पीएनएल का प्रोफार्मा जाके खोलो एक बार। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको छटवाया था तब मैंने आपको सब करवाया था, अगर याद होगा तो आपको, ठीक है? चलो अभी सुनो, बस इतनी एसेट सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। पहला एग्जांपल, अब इसको हम परफॉर्म करेंगे। सुनो मेरी बात, नहीं गल नहीं, यहां ध्यान दो इधर बच्चा लोग। हाँ, अब तुम्हारा काम क्या है? सुनो, एक मिनट सुनो। अभी तुम 2 काम करोगे। तुमने जो फाइनल अकाउंट ड्राफ्ट किया हुआ है उसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। सर ये हर एग्जांपल में करेंगे तो नहीं, पूछो क्यों? क्योंकि हर एग्जांपल में हम जब ट्रायल बैलेंस खाली करेंगे ना तो हाथों एडजस्टमेंट खाली करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, पहला टास्क था मेरे को एडजस्टमेंट तुम्हारा सिखाना, इसलिए मैं हाथों आपको नहीं सिखा पाया। अगले एग्जाम्पल से मैं अपने परफॉर्मेंस करने का पैटर्न चेंज करूंगा। क्या करूंगा मैं? फिर आपको बार बार रीड्राफ्ट नहीं करना पड़ेगा, हाथों हम खाली करेंगे ट्रायल बैलेंस साथ ही एडजस्टमेंट्स भी। लेकिन अभी हमने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बना दिया है, अब उसको फिर से अपने को रीड्राफ्टिंग करना पड़ेगा क्योंकि अपन एडजस्ट कर रहे हैं उसको। अब तुम्हारा काम क्या? सुनो, पहला टास्क, तुमको मैंने अमाउंट याद है पेंसिल से लिखवाई थी, इसलिए लिखवाई थी, अभी मिटाना है उसको। सुनो, सारी अमाउंट मत मिटाओ, जिस हेड के ऊपर, जिस आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है सिर्फ वो अमाउंट्स मिटाओ। और दूसरी बात, आप टोटलिंग जो आपने की हुई है ट्रेडिंग की, प्रॉफिट लॉस की, वो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह जो है ना वो मिटाओ बस, क्योंकि यहाँ पे टोटलिंग अब चेंज होगी।
समझ में आया आपको सबको? चलो अब जिस हेड के ऊपर एडजस्टमेंट्स है हम सिर्फ वो अमाउंट मिटाएंगे और उनको इनर कॉलम में करेंगे। देखो बच्चा लोग कैसे होगा, बहुत इजी है, डोंट वरी अबाउट इट, ज्यादा मेहनत नहीं है अपने ऊपर अभी। सबसे पहले ये टोटलिंग अब चेंज आएगी। फाइनल अकाउंट का प्रोफार्मा पार्टनरशिप का और सोल ट्रेडिंग कंसर्न का 80% सिमिलर है। जितना मेहनत मैं यहां कर रहा हूं पार्टनरशिप में नहीं करूंगा, बता रहा क्लियर। चलो शुरू करें बच्चे लोग। अब मुझे बताते जाओ फटाफट, सुनो किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट है हेड के ऊपर। पहले ट्रेडिंग के देखते हैं। अब क्या ट्रेडिंग के, अच्छा एक एडजस्टमेंट और है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। करा दूं? जब करा ही रहे हो पूरा तो पूरा ही कर दो ना। अब हुआ क्या है सुनो, अपने दुकान पे जब नई ड्रेस आती, जैसे एग्जाम्पल अभी किसी कपड़े की दुकान है, अब कपड़े में नया माल आया, क्या आया, नई शर्ट आई, तो पहले तो अपन लेते ना उठा के चलो अंदर। तो वैसे ही अभी अगर ये लक्ष्य का जनरल स्टोर की दुकान होगा तो क्या वो किराना दूसरी दुकान से लेंगे क्या? तुम सोचो ना। अरे अगर वो दूसरी दुकान से लेगा तो लोग क्या बोलेंगे, खुद का माल खुद नहीं खा रहा, हमको खिला रहा, चल कौन लेगा इसका माल, सही कि नहीं? अरे सिंपल है, अगर मेरा छोटा भाई कहीं और जाने पढ़ने आए, तुम तो बोलोगे ना सर खुद के भाइयों को बाहर पढ़ा रहे और हमको चले पढ़ाने। ऐसा नहीं होता ना बेटा, समझा? कुछ इज्जत की चीज होती है ना। हाँ यस, तो यहाँ पे वो अलग बात हो गई, कॉमर्स की बात कर रहा मैं। हाँ तो क्या सीखे बच्चा लोग बताओ? अरे क्या सीखे? तो ओनर दुकान से साल भर में अपने पर्सनल यूज के लिए भी माल निकालता है। इट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ ड्राइंग। क्या ये? अब देखो सुनो, लिखो एडजस्टमेंट नंबर न्यू बनाओ। कौन सी? 15 की 14। अब अगर तुमने एक आधे हिडन को गिवन किया होगा तो 15 आएगा, और मैंने हिडन रखे गिवन नहीं किया तो मेरे हिसाब से 14 नंबर पे है। 14 नंबर की एडजस्टमेंट बना रहा हूं आपके सामने। हाँ सुनो, लिखो गुड्स साल भर जो अपने दुकान से अपन माल पर्सनल यूज घर के लिए उठाते हैं उसको लिख रहे गुड्स। मैं पता है क्या होता था, सुनो, जब मैं छोटा सा बच्चा था ना, बच्चा, तो हुआ क्या था, तब मेरे दादू मेरे को दुकान पे ले गए थे और मेरे को ना ऐसे हाथ में खुजली थी बहुत, मतलब बोलते ना उठाने की, ये भी वो भी उठाओ वो भी उठाओ। तो मैं क्या करता था, हमको हार्डवेयर की शॉप थी, तो मैं क्या करता था, नए नए जो नल के आते ना, क्या होते, नेल नहीं, नल टैप, यस, नए नए नल के आते थे या कुछ नया था ना, मैं उठा लेता था पूरे, और फिर होता था कि मेरे को घर लेके जाना है खेलने के लिए। तो फिर अरे होता ना, बच्चों को कुछ नया दे उठा देता था ना, तो मैं भी उठा देता था। तो फिर मैं घर पे ऐसे उठा के लेके आता था और फिर उसको साल भर अपने में रखता था। तो बताओ वो क्या थी, ड्राइंग थी कि नहीं थी? ऐसी कि नहीं? अब तब मैं रोता था, जिद्दी था मैं बहुत, दादू बोलते जान दे दो उसको बाबा, फिर मेरे को दुकान में लेके जाना ही बंद कर दिए धीरे धीरे। गुड्स, वैसे ओनर को कुछ नया मिलता है तो वो पहले अपने पर्सनल यूज के लिए उठाता है। तो देखो गुड्स टेकन बाय लक्ष्य, गुड्स टेकन बाय लक्ष्य वर्थ रुपीज, नहीं वर्थ नहीं आएगा, गुड्स टेकन बाय लक्ष्य फॉर रुपीज, कितना करूं, 2000 is for personal use. पर्सनल यूज, ठीक है, समझा आपको क्लियर? अब इसके दो इफेक्ट आऊंगा, सुनो।
एक तो ड्राइंग, एक तो कैपिटल में से माइनस होगा पक्का है क्योंकि ड्राइंग है। क्या ये मेरी, अरे ड्राइंग में ऐड करके माइनस करो, बात तो एक ही हो रही है। एक तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है अपनी उतनी, और दूसरा ये सुनो सुनो, अब इसके दो जगह इफेक्ट कर सकते हो आप, कोई भी दोनों में से एक करना। एक तो परचेस में से माइनस करना, परचेस में से माइनस, तो क्यों? तो जनरली हम पुराना माल दुकान से लेते नहीं, घर के लिए हम नया माल लेते हैं। अरे तुम ही बताओ, घर के लिए तुम अपना अच्छा ही माल उठाओगे कि खराब वाला? अरे फैमिली के लिए तो कमा रहे हो, क्या कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा रखा हुआ माल देंगे उनको। तो अपन क्या करते हैं जनरली, घर के लिए जो नया माल है, नया वही उठा देते, भाई ये नया है चल उठा ले। अभी कपड़े वाले क्या करते हैं, कोई नया शर्ट दिखा, कोई नई टी शर्ट दिखी, तो ओनर क्या बोलता, ले रहा मैं ये घर के लिए। या ओनर के बच्चे क्या बोलते, पप्पा ये नई शर्ट आई है, चाहिए अपने को, है ना। अब जतिन जो नया कुछ सिस्टम आया, साउंड सिस्टम, तो पप्पा चलो घर पे लेके। तो कहने का मतलब क्या हुआ, समझा क्या? हम कभी भी नया माल उठाते, नया माल। तो इसका पहला इफेक्ट परचेस में से माइनस करना, क्योंकि ड्राइंग से उतना मेरा दुकान का माल कम हो रहा ना। अब देखो साल भर में अगर मैंने 2,50,250 रुपए का मैंने माल लिया होगा, उसमें 2,000 का माल मैंने अगर घर के लिए लाया होगा, तो दुकान पे 2,000 का माल अपने आप कम हुआ कि नहीं हुआ? तो उतना परचेस कम होगा, क्या होगा वो? और दूसरा कैपिटल में से माइनस। अब अगर परचेस कम नहीं कर रहे हो तो इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाओ, व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल से चलता, दोनों में से कोई भी चलता एक नहीं, क्योंकि स्टॉक में वो ऑलरेडी एडेड थोड़ी ना है, वो तो माइनस हो चुका है ना। डबल माइनस क्यों करेगा तू? अरे अब मैं जो इन्वेंट्री गिना होगा लास्ट टाइम पे, लास्ट डे पर, तो उसमें तो ना गिना होगा उस स्टॉक में, वो समझा कुछ तुमको? तो माइनस क्यों करेंगे हम, वो तो ऑलरेडी नहीं है ना उसके अंदर। समझा आपको क्लियर? तो क्या करना है, पहला इफेक्ट बोलो कहां करोगे, या तो परचेस में से माइनस, या ट्रेडिंग क्रेडिट में एक, दोनों में से कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक, और दूसरा इफेक्ट करोगे कैपिटल में से माइनस। ठीक है, बस अब और याद आए इससे पहले शुरू करो। चलो हाँ, अब बताओ कौन से हेड्स पे है? बोलते भी क्या अभी? हाँ, अब इसके ऊपर कौन से हेड्स पे एडजस्टमेंट्स है? वेजेस और, अच्छा वो गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, यहां से माइनस अलग लिखूं इधर, क्रेडिट लिखे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और ऑक्ट्राई पे भी है, और बस इसमें इतने ही आइटम में। अब आओ नीचे, अब प्रॉफिट लॉस में देखो, हाँ अब P&L अकाउंट के डेबिट साइड वाले देखो आइटम्स, सैलरी में है क्या? ओके है। नेक्स्ट, म्युनिसिपल टैक्स में भी है, और वेयर हाउस रेंट में भी है, ओके, और इंश्योरेंस प्रीमियम में भी है, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में भी है, और देखो ना हिडन एडजस्टमेंट में चलेगा। हाँ उस पर, हाँ एडवर्टाइजमेंट में भी है, नहीं वो तो जाते ना, इसमें है क्या? इसमें और कोई नहीं है बस। तो कैरेज आउटवर्ड में भी नहीं है पक्का, इंटरेस्ट और अमन लोन्स में है ना, और एड में भी है, और बस पोस्टेज में है क्या? ठीक है, अब आओ उधर नीचे, अब बैलेंस शीट्स में नहीं, नेट प्रॉफिट से मिटाना पड़ेगा बस, और क्लोजिंग कैपिटल, और
सागर में भी है ना, हाँ तो सागर पहले लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी में देखो कुछ है क्या इसमें और नहीं है ना, इधर आओ एसेट साइड में आओ। अब एसेट साइड में बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है क्या, नहीं है। फर्नीचर के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, एसी के ऊपर, हाँ तो एसी के इनर कॉलम में लाना पड़ेगा इसको। और कंप्यूटर के ऊपर वो है ना कैपिटल एक्सपेंस, और प्रिंटर के ऊपर और मशीनरी पे भी है, ठीक है, और मोटर बाइक पे भी है, और सागर अकाउंट में भी है, और बस ना सीसीटीवी पे है क्या, कर दिया प्रिंटर पे। चलो अब एक एक इफेक्ट सुनो, अब करना कैसे है ध्यान दो, थोड़ा अब हम सेंसिटिव स्टेज पे हैं। हाँ सबसे पहले अब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग पे, अब स्टार्टिंग से अगर मैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट चल जाते हैं, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रुक जाते हैं वहां पे। अब बताओ कैश में है क्या, नहीं, हो गया कैश क्लियर है। बिल्डिंग, फर्नीचर, बैंक, परचेस, कैरेज इनवर्ड, वेजेस नहीं है ना एडजस्टमेंट्स, एसी वेजेस पे है ना, हाँ तो वेजेस का सुनो वो अलग से क्रेडिट साइड पे, वो अलग से लिखा है तो चलेगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट के रूल से। हाँ सुनो पहले वेजेस का करते हैं, अब वेजेस लेके आओ। अब वेजेस जिसका भी सुनो, जिस भी ट्रायल बैलेंस के हेड का एडजस्टमेंट होगा क्या होगा, उस हेड को पहले इनर इफेक्ट करो, यानी ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट करना ही करना है, वो छोड़ना नहीं है। अब बताओ वेजेस कितने की थी, 600, तो वो 600 रुपए इनर कॉलम में आएंगी, ऐसे इसको इनर कॉलम बोलते हैं। और इसके साथ क्या करना है सुनो, अब वेजेस क्या हुआ है देखो, आउटस्टैंडिंग है क्या, कितने रुपए बाकी है, 400 रुपए वेजेस के देना बाकी है, तो मेरा वो खर्चा भी है और मेरे ऊपर कर्जा भी है, तो ये वेजेस में प्लस करेंगे पहला इफेक्ट। अब प्लस क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन मैंने प्रीवियस सेशन में दिए हुए, क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है। क्या है मेरा वो, कोई मुझसे पूछेगा कि साल भर में कितना वेजेस लग गया, तो 1000 बोलूंगा, 600 नहीं, लेकिन 400 रुपए देना बाकी है, तो मेरे ऊपर क्या है, कर्जा। तो दूसरा इफेक्ट करो लायबिलिटी में, दूसरा इफेक्ट क्या करोगे, तो इसको आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से अलग से लायबिलिटी में भी आएगा। ये हो गया एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स, कैसे करने हैं समझ में आ गया। दूसरा लाइन वाइज चलते, लाइन वाइज ट्रायल बैलेंस लाइन वाइज चलते, ओके। हाँ यस, एसी अकाउंट में है क्या, क्या किया है, डेप्रिसिएशन। अब देखो एसी पे आओ, अब एसी को इनर कॉलम में लेके आओ, देखो 45,000 रुपए की एसी थी, इसका एक ही इफेक्ट किया, पूछो क्यों, ये वाला बैलेंस कहां मिला, ट्रायल बैलेंस में। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात, इंस्टॉलेशन एसी चार्जेस भी ट्रायल बैलेंस मिला, तो इसका एक ही इफेक्ट करना है। अब बताओ एसी लाई 45 की, 2000 रुपए फिटिंग को लग गए, तो टोटल खर्चा कितना हुआ। अब साल भर में मैंने एसी वापरी तो 10% घसी, दिख रहा है तुमको, तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे यहाँ से, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक तो एसेट की वैल्यू कम करता, कम करने के लिए पहला इफेक्ट क्या करेंगे, पहला इफेक्ट माइनस। अब डेप्रिसिएशन कहां मिला, एडजस्टमेंट में, ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स, तो एक तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। बताओ एसी की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 47,000, अरे ये ऐड करके होती ना वैल्यू बनती ना, याद करो डेप्रिसिएशन टॉपिक में सिखाया ना पीछे। हाँ तो बताओ 10% कितना होगा, 4700, कोई भी अमाउंट का लास्ट जीरो कम किया तो 10% होता। तो बताओ फिर अब डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम करता, माइनस करो कितना आया, 42,000, यानी ये हो गई एसेट की क्लोजिंग बैलेंस वैल्यू, जो अपन बैलेंस कैरेट डाउन नहीं करते थे, ये उसकी बैलेंस है, यानी अगले साल बैलेंस ही लेके आएंगे। अब बताओ डेप्रिसिएशन कहां मिला दुर्गा, एडजस्टमेंट, ऑलवेज हैव एडजस्टमेंट, ऑलवेज हैव। तो दूसरा इफेक्ट करेंगे फटाफट, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या है मेरा, ओनली डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट करना बस। अब सर ये तो तकलीफ जा रही है, हाँ पहला एग्जाम्पल है, तकलीफ जाएंगी, पूछो क्यों, क्योंकि पहले एग्जाम्पल में हम पूरा फिर से करने और फिर कर रहे हैं। अभी आगे जब एग्जाम्पल करोगे ना तो ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम्पल जब हम अगले अभी जब हम बुकिश एग्जाम्पल करेंगे ना आपके एकेडमिक वाले, उसमें ट्रायल बैलेंस खाली करते वक्त ही एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट कर देंगे,
और फिर नेक्स्ट सेट को पकड़ेंगे। उससे क्या होगा, हाथों ट्रायल बैलेंस भी छट जाएगा और एडजस्टमेंट के भी 2 इफेक्ट होते जाएंगे। समझा क्या? हाँ, अब यहाँ पे दूसरा इंटर एक्सपेंस। अब दूसरा इंटर एक्सपेंस क्या कहाँ आता है बोलो? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। अब प्रॉफिट लॉस के डेबिट में मेरा जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, उसे ऊपर है डेप्रिसिएशन ऑन किस पे? ऑल टाइप ऑफ इंटर एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। अब डेबिट में कहीं भी डालो, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर डाल दिया। समझा? नेक्स्ट पढ़ो। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है? एक मिनट, एसी हो गया, इंस्टॉलेशन भी हो गया, ऑक्ट्रा है। चलो अब ऑक्ट्रा पकड़ते। अब ऑक्ट्रा है 600 रुपए मैंने भरा था, लेकिन अगर ये 600 रुपए पूरे गुड्स के ऊपर ऑक्ट्रा लगते थे तो मेरे होते थे ये डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होते थे? लेकिन इसमें से ऑक्ट्रा जो है वो कंप्यूटर पे लगा हुआ है 100 रुपए, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंस है, तो इसमें से माइनस करेंगे पहला काम, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है और यहाँ सिर्फ सारे रेवेन्यू एक्सपेंस आते हैं। तो इसलिए लिखो ऑक्ट्रा ऑन कंप्यूटर। ₹100 माइनस, तो बताओ फिर गुड्स पे साल भर का ऑक्ट्रा कितना लगा? ओनली 500। ये हो गया पहला इफेक्ट। एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव। ये ऑक्ट्रा ऑन कंप्यूटर कहाँ मिला? एडजस्टमेंट में। ऑलवेज हैव पहला इफेक्ट माइनस किया। अब क्या है? ये मेरी कैपिटल एक्सपेंस। कोई भी एसेट में ऐड होकर उसकी वैल्यू बनती है, तो कंप्यूटर की वैल्यू अब चेंज करनी पड़ेगी। अब कंप्यूटर था हमारे पास 38,000 रुपए का, दिख रहा है बच्चा लोग? इसको इनर कॉलम में लाएंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस से मिला। ट्रायल बैलेंस ऑलवेज है वन इफेक्ट, लेकिन जिस हेड का, जिस आइटम का एडजस्टमेंट होगा उसको इनर कॉलम में लाना, उस हेड को। अब इसमें ऐड करो 100 रुपए, क्या नाम से? ऑक्ट्राई ऑन कंप्यूटर। $38,100। ये ऑक्ट्रा ऑन कंप्यूटर कहां मिला? एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव 2 इफेक्ट्स। समझ में आ रहा क्वेश्चन को? नेक्स्ट लाइन वाइज चलते, लाइन वाइज। हाँ, अब कीर्ति अकाउंट में कुछ है क्या? कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन है क्या? देखो तो नहीं है ना? हाँ, प्रिंटर अकाउंट पे है ना? तो लेके आओ लाइन वाइज। लाइन वाइज मैंने कुछ खाया क्या? हाँ ऊपर, सॉरी ऑक्ट्रा के पास सैलरी है, सॉरी बोलते भी तो नहीं हो। हाँ सैलरी है। अब पहले सैलरी की करें। अब सैलरी 48,000 रुपीज मैं पेड कर चुका हूं। सैलरी क्या है? मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ट्रायल बैलेंस जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगी ना, उस ट्रायल बैलेंस के आइटम को इनर कॉलम में लाओगे। ये होगा एक इफेक्ट। कहां मिला ये बैलेंस? ट्रायल बैलेंस में। ऑलवेज हैव 1 इफेक्ट, बट उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए सैलरी मेरे को देना बाकी है, तो मेरा खर्चा भी है और मेरे ऊपर कर्जा भी है, तो सैलरी में प्लस करेंगे। कितना हुआ फिर साल का? 72। और दूसरा इफेक्ट कहां होगा? लायबिलिटी। क्या है मेरी? मेरे ऊपर कर्जा है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी डालो। अब कोई भी चीज आपको मैं रट्टा मार सिखाया क्या? समझ कर रहे हो? 24,000 रुपए ना देना बाकी है। नेक्स्ट क्या है? देखो बेटा, वेयर हाउस रेंट। लाइन में चलते हैं, एक मिनट। हाँ, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर। अरे प्रिंटर है ना अभी नहीं, सॉरी एक मिनट। हाँ, म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स 800 रुपए जो भरे हुए, मालूम पड़ा 6 महीने के। ये हिसाब कितना हो रहा है? साल भर का। 6 महीने के देना बाकी है। अब 800 रुपए यदि 6 महीने के होंगे तो और 6 महीने कितने होंगे? 800 रुपए। तो 800 रुपए आउटस्टैंडिंग है।
तो जो 800 रुपए अपने को म्युनिसिपल टैक्स मिला वो हम लाएंगे इनर कॉलम में ऐसा, और इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। क्या है? हिडन एडजस्टमेंट्स। तो इसका दूसरा इफेक्ट करेंगे। चलो अब बताओ, एक तो आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स इसमें प्लस करेंगे। जो लोग फर्स्ट डे से आ रहे होंगे उनको समझ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। 1600 रुपए। और दूसरा इफेक्ट कहां करेंगे बोलो? लायबिलिटी, देना बाकी है मेरे ऊपर कर्जा है, तो करंट ईयर की लायबिलिटी है मेरी वो। कितना देना बाकी है 1600 में से ओनली, तो कर्जा भी मेरे ऊपर 800 का ही हुआ। नेक्स्ट, एक मिनट, म्युनिसिपलिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है कुछ है? नहीं है, ठीक है। वेयर हाउस रेंट के ऊपर है। अब वेयर हाउस रेंट मैंने 9000 रुपए 9 महीने के भरे हुए, हिसाब कर रहे 12 महीने के, साल के, तो 3 महीने का बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग ये भी हो गया हिडन एडजस्टमेंट्स। अब 9 महीने के 9000 रुपए, तो 1 महीने का 1000 रुपए, तो 3 महीने कितने हो गए? तो 3000 रुपए बाकी है। अब वेयर हाउस रेंट मेरा इंडर एक्सपेंस है, तो इसको इनर कॉलम में लाओ। अब इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेयर हाउस रेंट। अब आपको मालूम पड़ा मैंने क्यू लाइनें छुड़वाई आपको, और पेंसिल से क्यू लिखवाया था तुमने आपको। हाँ, इतना लंबा मैं आपको बता रहा हूं, पूरे विदर्भ में आपको कोई नहीं लेगा। आप सोचो एक एग्जाम्पल को हमको 10-15 दिन लग जाते हैं, और उसके बाद भी अगर नहीं आया तो क्या करोगे? चुल्लू पर पानी लेना, समझ गए ना? ऑफिस नहीं बोल पाऊंगा तो यूट्यूब वाले मेरे वीडियो को अपलोड ही नहीं करते फिर। हाँ, है ना, वो थोड़ा वहां पे बातें थोड़ी देखने के बाद अपलोड करते हो। कितना हो गया? अब बताओ, साल भर का फिर वेयर हाउस रेंट कितना हुआ खर्चा मेरा? अब 12,000 रुपए की मेरे को सर्विस मिल गई, लेकिन देना कितना बाकी है उसमें से अभी? और 3,000 रुपए देना बाकी, तो मेरे ऊपर क्या होगा ये साल? कर्जा। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है? पेएबल। आप चाहो तो वेयर हाउस रेंट पेएबल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, मैं आ रहा हूं सबका चेक करने। हाँ, मैं एक मिनट और, कितना देखो तो बोलो। मैडम को थोड़ा बैठने दो बेटा, मैडम बैठाइए, बैठिए। हाँ मैडम। नेक्स्ट कौन सा है बोलो? इंश्योरेंस प्रीमियम। एक मिनट रुको रे, वेयर हाउस होगा ना, टेलीफोन के ऊपर था कुछ नहीं था, स्टेशनरी के ऊपर। अरे एक तो अपन रह गए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, अगले एग्जाम्पल में कवर करेंगे। सारी नहीं कर सकते एक ही एग्जाम्पल में, एडजस्टमेंट बहुत सारी है वैसे बेटा, ऐसे तो बहुत सारी, लेकिन अभी इससे ऊपर लूंगा ना थोड़ा तो तुम्हारा सब ऊपर से जान लगेगा, इसलिए फिलहाल ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, इतना हेड सफिशिएंट है। हाँ बोलो, इंश्योरेंस, ये स्टेशनरी करनी ना कुछ, इंश्योरेंस प्रीमियम। हाँ, अब 12,000 रुपए इंश्योरेंस में पेड कर चुका हूं। अब पूरे अगर यही साल के होते तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 1000 रुपए अपन ने अगले साल के एडवांस दे दिए हुए, जो अपना खर्चा थोड़ी ना ये साल। पूछो क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपए की मेरे को सर्विस ये साल मिली क्या, तो अपन खर्चा कैसे मानेंगे उसको? तो पहला काम उसमें से माइनस करो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में से माइनस करो 12,000 में से, ये 12,000 रुपए लेके जाओ इनर कॉलम में। ये कहां से मिला? ट्रायल बैलेंस से। कहां से मिला? लेके जाओ। अब इसमें से पहला काम प्रीपेड, क्या नाम से आएगा? ज्यादा का खर्चा पेड करना, उसको बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस लिखो या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो, माइनस करो, ठीक है, पहला इफेक्ट। अब बताओ साल भर का फिर खर्चा कितना मेरा? 11,000 रुपए, क्योंकि सर्विस मेरे को ये साल 11,000 की मिली, और एक्यूट कंसेप्ट बोलता जिस साल सर्विस जितनी मिली खर्चा भी तुमको उतना ही दिखाना है। हाँ, अब बताओ ज्यादा का देना क्या है? एसेट, क्योंकि मेरे यहाँ पे सामने वाले के पास अगर ये 1000 रुपए सिलक के मैंने नहीं दिए होते थे अगले साल की, तो 1000 रुपए से आज क्लोजिंग कैश बैलेंस मेरी ज्यादा की दिखी होती थी ना, तो ये मेरी एसेट है, लेके आओ एसेट में, कहीं भी डालो अलग से।
प्रीपेड इंश्योरेंस, या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा तो भी चलता है। नेक्स्ट, हाँ अमन्स लोन, सॉरी एक मिनट, हाँ देखो यहां तो हो गया वेयर हाउस रेंट तक, टेलीफोन बिल भी हो गया, स्टेशनरी भी हो गया, अब इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, बैंक चार्जेस में कुछ नहीं था, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। मैं बैंक चार्जेस आउटस्टैंडिंग देने वाला था, दे दूं क्या? अरे हिडन देता ना, हिडन लिखो फॉर 6 मंथ, लिखो जल्दी, यहां लिखो फॉर 6 मंथ। अरे 3-3 महीने की 2 ही एंट्री देखो, 25-25 रुपए की, हर 3 महीने की एंट्री मारी देखो मैंने, जून तक मारी, जून के बाद मारी नहीं देखो अपन ने, तो फॉर 6 मंथ यानी क्या हुआ है, लिखो यहाँ पे 6 मंथ, यानी बैंक चार्जेस अपन ने 6 महीने के दिए 50 रुपए, तो साल के कितने लगेंगे 100 रुपए, तो 50 रुपए देना, तो आउटस्टैंडिंग बैंक चार्जेस 2 इफेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। लिखा कि नहीं क्वेश्चन में? जिसने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा उसका फाड़ दूंगा मैं, बता रहा क्लियर, इतनी मेहनत से करवा रहा, तुम्हारा काम है पूरा करके देना मेरे को। हाँ हिडन एडजस्टमेंट कैसे बनती समझा क्या आपको? हाँ चलो लिखो 50 रुपए जून तक की मारी, जून की बाद एंट्री मारी गए देखो ना आपने, और सोचा था मैं बाद में मारूंगा। हाँ अब बताओ बैंक चार्जेस क्या है मेरा, इंटर एक्सपेंस लेके आओ। अब बैंक चार्जेस की अमाउंट क्या करोगे, ये 50 रुपए इंदर में लाओगे, पूछो क्यों, इसके साथ क्या है एडजस्टमेंट, और जिसके हेड के ऊपर एडजस्टमेंट होगी उसको इनर कॉलम में लाओगे, इसको इनर कॉलम बोलते हैं। अब इसमें प्लस करो आउटस्टैंडिंग बैंक चार्जेस, बस मैम 2 मिनट में डेबिट से खाली कर दूं फिर आपको क्लास देता हूं। कितना हुआ, अब 100 रुपए में से 50 रुपए देना, तो मेरे ऊपर क्या हो गया कर्जा, कर्जा बोलते तो लायबिलिटी, कितना आउटस्टैंडिंग बैंक चार्जेस। नेक्स्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंस, अब ट्रेवलिंग एक्सपेंस आया भाई, मजा आएगा इस पे अभी। अब ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4000 रुपए है, पूरे बिजनेस के काम में आते थे तो बिजनेस का खर्चा एक्सपेंस, लेकिन क्या हुआ घड़ी 1500 रुपए में अपनी फैमिली को चिकल तरह घुमा के आया और चिपका दिया उसने बिजनेस ही खर्च लगा दिया, ऐसा चलता क्या कुछ भी। तो क्या करेंगे, पहला काम ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से माइनस, कहां गया ट्रैवलिंग, कौन सा खर्चा है मेरा, इंटर एक्सपेंस है, अबे कहां गया, हाँ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4000 रुपए, ये पहले ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो इनर कॉलम में लाओगे, इसका एक ही इफेक्ट करोगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस मिला, दिख रहा तुमको ट्रायल बैलेंस में 4000 रुपए, इसमें से पहला काम माइनस, लिखो ट्रैवलिंग फॉर पर्सनल, ट्रैवलिंग फॉर पर्सनल यूज कितना 1500, तो फिर बिजनेस का दुकान का खर्चा कितना 2500 रुपए, यानी घड़ी अपना लक्ष्य 2500 रुपए में दुकान के लिए घूमने गया था, मतलब दुकान की वसूली करने के लिए, 1500 रुपए खुद के निजी काम के लिए गया था, तो ये ड्राइंग है क्या ये, और ड्राइंग ओनर की इन्वेस्टमेंट, ड्राइंग ओनर की इन्वेस्टमेंट, दूसरा इफेक्ट कैपिटल में से माइनस करो, हाँ नहीं था लेकिन अभी उसको डिफेंड मत कर, क्या लिखेंगे ट्रैवलिंग फॉर पर्सनल यूज और ब्रैकेट में ड्राइंग लिख दो, ट्रैवलिंग फॉर पर्सनल यूज। देखो मैडम कितना बड़ा ट्रायल बैलेंस बनाया मैंने उनको, ₹1500 हो गया, अरे माइनस करते पड़ेंगे ना बाद में, अभी नेट प्रॉफिट वगैरह जोड़ना है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी बोलो, मेरे को लगा आज आप भी लेट आएंगे आज, और आगे बोलो, एक मिनट, बैंक ट्रैवलिंग, एसी रिपेयर हो गया, लीगल चार्ज में कुछ नहीं है, कीर्ति में भी कुछ नहीं है, कंप्यूटर का हो गया, कंप्यूटर का कर दिया ना ऊपर ही ऑक्ट्रा के साथ ही, प्रिंटर, अब प्रिंटर का डेप्रीसिएशन है,
अब डेप्रीसिएशन क्या करता है, एसेट की वैल्यू, तो पहले जो प्रिंटर की वैल्यू है लेके आओगे, इसमें से लेस करेंगे डेप्रीसिएशन। अब बताओ कितना परसेंट बोला उसके ऊपर, अब 5% निकलना है, कोई भी अमाउंट का 10 एक जो है 10%, 10% 1000 रुपए, तो 5% कितना, 500 रुपए। पर्सन निकालने में यहाँ पे आया हुआ, ये एक टॉपिक में तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सन कहूंगा तो भैया इल्यूजन में हो, छोड़ा है मुगलिया। हाँ 500 रुपए, तो 9500 रुपए ही हो गई उस क्लोजिंग वैल्यू एसेट की। और डेप्रीसिएशन कहाँ मिला, एसेट की वैल्यू कहाँ मिला, एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव टू इफेक्ट्स, एक तो एसेट की वैल्यू कम का, दूसरा क्या है मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंस। लेके आओ, अब इंडायरेक्ट एक्सपेंस पूरा भरा हुआ है मेरा कॉलम, कहाँ रखूं, ये स्टेशनरी के यहाँ डाल दे रहा हूं मैं, स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट कुछ नहीं है ना, हाँ तो इधर डाल दे रहा हूं मैं, टू डेप्रीसिएशन ऑन प्रिंटर, बस मैडम होने वाला है 500 रुपए। नेक्स्ट, अबे स्टेशनरी की बाजू में लिखा, स्टेशनरी में नहीं लिखा, जगह नहीं है ना, मेरा प्रॉफिट लॉस भरा हुआ है ना पूरा, तो जहां जगह मिल रही है मैं चुपका दे रहा उसको। हाँ समझा क्या, और तुमने लाइन छोड़ी होंगी, लाइनें चुपका दो तुम भी। चलो हाँ, अरे स्टेशनरी में नहीं लिखा, अलग से लिखा है ना, देखना भाई। नेक्स्ट, हाँ एक में रुको, देखो प्रिंटर हो गया, डिस्काउंट कुछ नहीं है, कमीशन में है क्या कुछ नहीं है, मशीनरी पे है, हाँ 1.5 लाख की मशीनरी थी, क्या किया है, डेप्रिसिएशन, एसेट मिलाओ। और मशीनरी, अब 1.5 लाख की मशीनरी थी, 5000 रुपए उसके ऊपर इंपोर्ट लग गए, घर में कितने की पड़ी, 1 लाख, अब 1,55,000 के ऊपर क्या लगा हुआ है, डेप्रिसिएशन, जगह तो है नहीं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट थोड़ा छोटे में लिख रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास। अब 1,55,000 पे निकालना 10%, 15,500 होते, 15,500 से वैल्यू डाउन करो, 1,30,000। जिसने भी नहीं किया मेरे साथ, ये नहीं चल रहा है, उसकी नोटबुक के मैं आज से 2 टुकड़े करने वाला हूँ। टीचर को अलाउड होता है बोला, हाँ पता है क्या, चलो हाँ। अब डेप्रिसिएशन क्या करता है, एक तो एसेट की वैल्यू और दूसरा क्या है मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंस, तो कहां आएगा, पीएनएल के डेबिट में। अब ऊपर के हेड सब हो गए, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल दूं सामने, जगह नहीं मेरे पास, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 15,500। नेक्स्ट, बस हो एक, मैम ये कैसे करूँ मैं अधूरा, एक तो अभी देखो ये हैंग हो रहा, कल को अगर नहीं रहा तो ये ट्रायल बैलेंस सामने, कहाँ गया, मशीनरी हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है कुछ भी, यश अकाउंट में है कुछ, कैरेज ऑन सेल्स में, इंटरेस्ट ऑन अमन लोन में है ना। अब इंटरेस्ट टोटल ड्यू बन रहा है उसका कितना, अपन ने कल किया था हिसाब किताब, टोटल ब्याज कितना बन रहा है अमन का, देखो ना, अबे कल तो किए थे, हिडन है कि एडजस्टमेंट्स के ऊपर, 1/3 को लिया था, 1/3 यानी तीसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 9 महीने होते नहीं, हाँ 10 महीने, 10 महीने होते कैसे मन में, तीसरा पकड़ो, तीसरा पूरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो 10 महीने का ब्याज देना बाकी है। अब 12% साल के हिसाब से अपन ने ब्याज लिया था उस पर। अब बताओ 1 लाख की अमाउंट ही मूल रकम, 1 लाख का 12% 12,000 रुपये होते, लेकिन साल भर का अपने साल भर तो ना वापरा उसका लोन, 10 महीने वापरा, तो 10 महीने का 10,000 रुपये होते। अब 10,000 में से सिर्फ 15,000 रुपये दिए उसको मैंने, 8,500 रुपये देना बाकी है, तो 8,500 के 2 इफेक्ट करो, एक तो हम इंटरेस्ट में प्लस करोगे, अब इंटरेस्ट क्या है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन अमन लोन में प्लस करोगे पहला इफेक्ट,
बाप रे, टू इंटरेस्ट ऑन अमन लोन, अमन्स लोन, देखो अमन्स लोन अकाउंट कितना है 1500 रुपए। ये कहाँ मिला 1500 रुपए बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में, इसका एक ही पे करना। लेकिन एक था हिडन एडजस्टमेंट, क्या था 8,500 रुपए ब्याज देना, तो एक तो प्लस करो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, टोटल फिर ड्यू कितना चढ़ा, साल का खर्चा 10,000 रुपए लग गए। अब 10,000 में से 8,500 रुपए देना बाकी है, तो क्या होगा मेरे ऊपर। अब अमन बोलेगा भाऊ दो अमाउंट लूंगा, एक तो मूल रकम पूरी 1,00,000 रुपए और दूसरा ब्याज, यहाँ लिख दूं साथ नीच, सॉरी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अब तुमने अगर ये एग्जाम्पल देख लिया, सीख लिया, तो तुम अपने बड़े भाई बहनों को भी 12th में जो होगा उसको सिखा पाओगे। क्या भेज रहे तुम, आजकल के बच्चों के अंदर वो कन्विंसिंग पावर पोटेंशियली नहीं है। चलो आगे, नेक्स्ट क्या है, हाँ हो गए बस ना, डेबिट से खाली नहीं तक, एक मिनट, ये सन्ड्री एक्सपेंस कुछ हुआ है नहीं ना, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है। अब एड अपन ने 2.5 साल की प्रीपेड है, अब 2.5 साल की क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, अरे 2.5 साल की क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 7वें महीने में लिया अपन ने, कल तो इसके ऊपर चर्चा की अपन ने पूरी, तो 2.5 साल के 1250 रुपए होते, 1250 रुपए प्रीपेड करो और इंडायरेक्ट एक्सपेंस में रहिए, बस मैम हो गया। अब एड 15,000 रुपए अपन ने 3 साल के पेड किए हुए, साल के 5,000 रुपए, अब साल भर अगर वापरा होता तो 5,000 रुपए खर्चे, बाकी 10,000 रुपए प्रीपेड। लेकिन ये साल भी मैंने सिर्फ आधा साल ही वापरा, क्योंकि 7वें महीने से लगा हुआ है, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, बस 6 महीने, तो 6 महीने के 250 रुपए होते, नहीं 2,500 रुपए, तो यानी प्रीपेड करो बाकी पूरा। अब इसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, अरे मैं इतने में इतने मिलता, बस कल इतना बड़ा चर्चा किया मैंने उसके ऊपर। तो खर्चा सिर्फ आपको 2,500 दिखाना है, बाकी पूरा प्रीपेड। और प्रीपेड ज्यादा का देना क्या है मेरे ऊपर, मेरी एसेट है, क्योंकि मेरा पैसा उसके पास पड़ा है, तो एसेट में डालो उसको, एसेट में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। और है क्या खर्चे बहुत सारे, कितना ये 2,500 रुपए। नेक्स्ट, हाँ सॉरी 12,500, 12,500 प्रीपेड हुआ ना। नेक्स्ट, हाँ विक्रम अकाउंट कुछ है क्या, मोटर कार मोटर बाइक में है कुछ, क्या है डेप्रिसिएशन, नहीं है ना, छोड़ो नहीं है बोलते। ऑडिट फीस के ऊपर है, ड्राइंग केतान लोन के ऊपर ब्याज है क्या, इंटरेस्ट इसका लिख के दिया नीचे, हिडन कहाँ दिख रहा तो नहीं, हिडन में को हाँ ये रहा, गिवन दिया है ना, हिडन कहाँ से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन खेतान लोन 750 बाकी है, तो इंटरेस्ट देना बाकी ना मेरे को, तो खर्चा भी और कर्जा भी है। तो अभी ये देखो हाँ एसेट है, सॉरी लेना बाकी है, तो इनकम भी है और एसेट भी है। कौन सी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम लिखा हो क्रेडिट साइड में। अच्छा ये इसमें ऐड करेंगे खेतन लोन में, इंटरेस्ट में 500 रुपए मिल चुके हैं और कितने मिलना बाकी है 750, तो आउटस्टैंडिंग लिखूं कि रिसीवेबल लिखूं, चलता है आप लिखो बोले तो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख रहा हूं मैं, 750 ना, तो फिर टोटल कितना हुआ 1250, और दूसरा इफेक्ट क्या करोगे इसकी
इट इज माई एसेट, क्योंकि मेरा पैसा उसके पास। अब खेतान दो अमाउंट मिलने बाकी है मेरे को, एक तो मूल रकम और ये ब्याज। कितने बाकी है ब्याज? 750। तो मूल रकम मैंने एसेट में दिखा दिया है, लेकिन ये जो ब्याज लेना बाकी है वो दिखाया हुआ नहीं है, तो आपको सामने दे रहा हूं उसके। तो देखो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन खेतान लोन, खेतन लोन कितना? 750। ठीक है, एसेट का आउटस्टैंडिंग है, ये इनकम है मेरी। और क्या देखो, शेयर्स ऑफ टाटा कंपनी को डिविडेंड दिया क्या? बाई कल करते चलो, अभी मैडम आ गए। इतने समझ में आना। अच्छा, कल अगर ये डिस्प्ले नहीं भी हो पाया तो मैं आपको वर्बली बताऊंगा, आप करते ना इफेक्ट्स, क्योंकि अभी हैंग मार रही है। मैडम आपको नया पेज दे रहा हूं, यानी इससे क्या होगा फिर। चलिए बाकी एडजस्टमेंट्स कल देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बेटा कोई लाइव आओ तो, कोई आया नहीं अपने लाइव।